दोस्तों इरशाद बारी ताला है, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह ताला है और फिर इस पर कायम रहे, उन पर फरिश्ते उतरते हैं कि ना डरो, ना गम करो और खुश रहो उस जन्नत पर जिसका तुम्हें वादा दिया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, इंसान को तरह तरह की नेमतें अता की हैं जिनका इंसान शुमार भी नहीं कर सकता। आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन है और आपके बाद नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया था, इसलिए आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत की हिदायत और रहबरी के लिए सरकार के उम्मती औलिया कराम की सूरत में भेजे गए, जो कि ज़ात व सिफ़ात के आरिफ होते हैं और इनकी अतात व इबादत के पाबंद रहते हैं जो अल्लाह पाक की ज़ात ने उन पर फ़र्ज की होती है। प्यारे दोस्तों, आजकल के दौर में बेशुमार लोग ऐसे हैं जो कि औलिया अल्लाह पर यकीन नहीं रखते। उन लोगों के लिए ये वीडियो है, उन्हें चाहिए कि एक मर्तबा ज़रा निगाह दौड़ाएं अल्लाह पाक के इन नेक बंदों पर जो कि मुंबई के अंदर एक मज़ार में मौजूद हैं, जिनका नाम है हजरत जंगली शाह पीर और हजरत गबले शाह प्याली। ये इन दोनों के दरबारों पर शेर हाजिरी देने के लिए आते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान के अंदर ज़िला पंजाब के ऐसे दरबार हैं जिन पर बहुत सारे शेर हाजिरी देने आते हैं। मिसाल के तौर पर हुजरा शाह मुकीम का दरबार, और बिल्कुल ऐसा ही दरबार मुंबई के अंदर भी पाया जाता है जिसे हाजी मलंग का दरबार कहते हैं, और एक और दरबार भारत के अंदर ही पाया जाता है दहर शाह मलंग का, जिन पर शेर हाजिरी देने के लिए आते हैं। प्यारे दोस्तों, इरशाद बारी ताला है कि सुन लो, बेशक वलियों पर कुछ खौफ है और ना कुछ गम है जो ईमान लाए और परहेजगारी करते रहे। इन्हें खुशखबरी है, दुनिया की जिंदगी में और आखिरत में अल्लाह की बातें बदल नहीं सकती, यही बड़ी कामयाबी है। दोस्तों, वली अल्लाह ताला के मकबूल बंदों को कहते हैं जिनको ना दुनिया में और ना आखिरत में किसी किस्म का कोई खौफ और गम होता है। मालिकुल मुल्क की मोहब्बत और अतात और खशियत ने उन्हें हर किस्म के खौफ और गम से आज़ाद कर दिया होता है और वो मर्तबा विलायत पर फायज हो गए, यानी औलिया अल्लाह बन गए। औलिया कराम की मेहनत और मोहब्बत दर हकीकत दारैन की सादत और रज़ाए इलाही का सबब है। हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने आकाए दो जहां सरवर कोनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप फरमाते हैं कि शाम में अब्दाल होंगे, जबकि दूसरा मुकर्रर फरमा देगा अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात, और उनकी तादाद 40 होगी, जिनमें से एक फौत हो जाएगा तो दूसरा आ जाएगा। उनके वसीले से बारिश होगी और उन्हीं के तोफैल दुश्मनों पर फतह भी हासिल होगी और उन्हीं की बरकत से अहले शाम से अजाब दूर किया जाएगा। ये मशकात शरीफ के अंदर मौजूद है। दोस्तों, अहले लुगत ने वली के चंद मुआनी बयान फरमाए हैं। वली के मानी वारिस, करीबी, मददगार के हैं और वलियों की जमात मुक़द्दस जमात है जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया और आखिरत की नेमतों का वारिस बना दिया है। वलियों को ये मर्तबा और मकाम सिर्फ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी, मोहब्बत और अतात करने की वजह से मिला है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। दोस्तों, इरशाद बारी ताला है कि बेशक हमने ज़बूर में नसीहत के बाद लिख दिया कि इस ज़मीन के वारिस मेरे नेक बंदे होंगे। सूरह अल-अंबिया पारा नंबर 17। इस ज़मीन की मिल्कियत अल्लाह पाक ने अपने नेक बंदों को दे दी है। इरशाद बारी ताला है, यही वो जन्नत है जिसके अल्लाह तबारक व तआला के जिसके वारिस अपने नेक बंदों में उसे करेंगे जो मुत्तकी। प्यारे दोस्तों, ये भी अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि हम तुम्हारे दोस्त हैं दुनिया व आखिरत में, और तुम्हारे लिए इस जन्नत में है जो तुम्हारा जी चाहे और तुम्हारे लिए इसमें जो तुम मांगो। वली का दूसरा मानी मददगार का है, यानी मखलूक के मददगार और मखलूक खुदा की इमदाद करने वाले। इरशाद बारी ताला है, और एक दूसरे की नेकी और तकवे पर इमदाद करो, जैसा कि हदीस मुबारका में है कि मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीउन मौला, जिसका मैं मौला मददगार हूँ उसके अली मौला मददगार है। वली का एक और मानी करीबी के है, यानी औलिया अल्लाह की जमात व मुक़द्दस जमात है जिनका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब और नज़दीकी जिनको हासिल होती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आपसे रिवायत है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, जो मेरे किसी वली से दुश्मनी रखे मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ, और मेरा बंदा ऐसी किसी चीज़ के ज़रिए मेरा कुर्ब नहीं पाता जो मुझे फ़राइज़ से ज़्यादा महबूब हो, और मेरा बंदा नफली इबादत के ज़रिए बराबर मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है, यहाँ तक कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ, और जब मैं उससे मोहब्बत करता हूँ तो मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, और उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, और उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, और उसका पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। अगर मुझसे वो सवाल करता है तो मैं उसे ज़रूर अता करता हूँ, अगर वो मेरी पनाह मांगता है
تو میں ضرور اسے پناہ دیتا ہوں. میں نے جو کام کرنا ہوتا ہے اس میں کبھی اس طرح مطرود نہیں ہوتا جیسے بندہ مومن کی جان لینے میں ہوتا. اسے موت پسند نہیں اور مجھے اس کی تکلیف پسند نہیں. ولی کا ایک اور معنی مددگار کا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا, ایک دن مشکل کشا سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لا رہے تھے کہ اونٹوں کی ٹاپ کی آواز نے ایک نابینا سائل کو سر راہ کھڑا کر دیا. جس نے لوگوں سے پوچھا کون آ رہا ہے, انہوں نے بتایا کہ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لا رہے ہیں. جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سائل کے قریب پہنچے تو اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ میں بھوکا ہوں, مجھے ایک غلام کو کھانا چاہیے. جب اس نے یہ کہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوالی کا سوال سنا, اپنے غلام کو بلایا, فرمایا کہ سائل کو روٹی دی جائے. غلام نے عرض کیا حضور روٹی تو توشادان میں. آپ نے فرمایا اے میرے غلام دیر مت کر, سائل کو توشادان دے دے. غلام نے عرض کیا حضور توشادان تو کچاوے میں پڑا ہے. فرمایا پھر ایسا کر کہ اس کو پورا کچاوا ہی دے دے. غلام نے عرض کیا حضور وہ کچاوا تو اونٹ پر ہے. تو آپ نے کہا چلو پھر سائل کو اونٹ کی نکیل یعنی مہار ہی پکڑا دو. غلام نے عرض کیا حضور اونٹ تو قطار کے درمیان ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سائل کو اونٹوں کی قطار تھما دو. یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا. دوستو سن لو, بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے پیاروں کو کس طرح خوف اور غم نہیں. ایک مشہور صحابی جن کا نام تقریباً ہر شخص جانتا ہے, ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچہ بیمار تھا. سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت عزیز صحابی تھے. بچہ بیمار تھا تو حضرت سیدنا ابو طلحہ کو کسی کام کے لیے گھر سے باہر جانا پڑا. آپ ابھی جو ہے وہ گھر واپس نہیں آئے تھے کہ آپ کا ننھا سا بچہ فوت ہو گیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت رمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بچے کو لے کر جو ہے وہ اس پر کپڑا ڈال کر اسے صحن میں چھوڑ کر پاس بیٹھ گئے. اب جب رات کو حضرت ابو طلحہ گھر پہنچے, بچے کی خیریت دریافت کی, تو آپ کی صابرہ شاکرہ بیوی نے بڑے سکون سے عرض کیا کہ آج ہمارے بچے کی حالت پہلے کی حالت سے بہت اچھی ہے, اب آرام و سکون میں. بیوی نے اپنے سر کے تاج سیدنا ابو طلحہ کو کھانا پیش کیا, صحابی کو کھانا کھلایا, اور اس کے بعد اپنے خاوند سے عرض کیا کہ آج ہماری پڑوس والی عورت نے مجھ سے ایک چیز بطور عاریت لی تھی, میں نے اس سے اپنی چیز کا مطالبہ کیا تو اس نے رونا شروع کر دیا. حضرت ابو طلحہ نے یہ سن کر کہا وہ بڑی احمق عورت ہے, اسے ادھار لی ہوئی چیز کی واپسی تو بڑی خوش دلی سے کرنی چاہیے. جب حضرت ابو طلحہ نے یہ بات کی تو بیوی نے عرض کیا ہے میرے سرتاج, تیرا چھوٹا بیٹا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بطور امانت دیا تھا وہ اس نے آج واپس لے لیا ہے. سیدنا طلحہ نے یہ بات سنی تو عرض کیا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب صبح ہوئی تو یہ سارا واقعہ حضرت طلحہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو سرکار دو عالم نے فرمایا گزشتہ رات تمہیں مبارک ہو کہ میں نے تمہاری بیوی کو جنت میں دیکھا ہے.